ओके, अब आपको मैं समझाता हूं कि सॉल्यूशन हम लोगों को पढ़ना है। इससे आपके नीट में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। आज हम बताएंगे कि किस किस टाइप से आप लोगों जो है यानी कि सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते होंगे। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आप जब किसी भी दो चीजों को मिला के, जरूरी नहीं है कि दो को, देखिए मोहिनी भी जो है, दिस पर्सन इज नॉट साइन इन विद गूगल अकाउंट, द माइट वी हैव क्लेम टू यू। मोहिनी शर्मा, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मोहिनी शर्मा, कुछ तो बोलिए, लेफ्ट हो गए ना? क्या फिर से इसमें प्रॉब्लम आएगी क्या इस बैच में? ओके चलिए देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, हमारे पास यहाँ पे क्या है कि सॉल्यूशन है एक यूनिट जिसके अंदर आपको पढ़ना है कि किस किस टाइप से आप सॉल्यूशन बना सकते हो और क्या क्या चीजें जो है इसकी इंपॉर्टेंट होती है, कैसे बनता है। हम अगर जब बात करें डे टू डे लाइफ में, हम डेली सॉल्यूशन का जो है फॉर्मेशन करते हैं। हम देखिएगा कि आप जब भी जैसे चाय बनाते हो सॉल्यूशन बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो सॉल्यूशन बना रहे हो। सॉल्यूशन की खासियत क्या होती है ना कि वो हमेशा होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब कोई बताना चाहेंगे क्या क्या होता है? एक जैसे। हाँ बोलिए। So no separation boundaries are visible. ओके, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि जो उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल होंगे पूरे ओवरऑल द सॉल्यूशन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, यानी कि ऐसा नहीं कि जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने जो है सिरप पिया होगा, जो दवाई होती है, उसमें देखिएगा ऐसा नहीं होगा कि ऊपर का सिप लोगे तो वो मीठा ज्यादा लगेगा, या नीचे का सिप लोगे तो कड़वा कम लगेगा, या ऊपर का जो है कड़वा ज्यादा लगेगा, ऐसा नहीं है। वहां पे हमेशा जो है वो बिल्कुल सिमिलर, यानी कि चीजें जो है, जो प्रॉपर्टीज होती है, जो मिठास होती है या जो कड़वापन होता है, वो सभी जगह पूरे ओवरऑल द सॉल्यूशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, सॉल्यूशन इज अ डैश होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, या इट डिपेंड अपॉन द कंडीशन, इट मे बी होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। बताइए क्या आंसर होगा, बोलिए तानिया। तानिया कुछ पूछना चाह रहे हैं? तानिया अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए। ओके, अब आपसे क्वेश्चन मैंने क्या पूछा कि सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, हमेशा होमोजीनियस होगा या फिर हेट्रोजीनियस होगा, या होमोजीनियस हेट्रोजीनियस होगा, या फिर इट डिपेंड अपॉन द कंडीशन। बताइए क्या आंसर होगा, कोई तो बोलिए। It depends upon the condition. Depend upon the conditions. अच्छा, इट डिपेंड अपॉन द कंडीशन। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी सॉल्यूशन बनेगा वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। आपको ये चिंता नहीं करना है कि वो हेट्रोजीनियस होगा, कंडीशन कुछ भी हो, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जहां भी सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। ओके, ये जो सॉल्यूशन है ना वो डिपेंड करता है किस पे, यानी कि टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, इन सब चीजों पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। कहता है कि अ सॉल्यूशन is defined as a homogeneous mixture of two or more substance। अगर जब दो सब्सटेंस से मिलकर सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, तीन से बनता है तो टर्सरी सॉल्यूशन कहते हैं, और इससे ज्यादा बनता है तो पॉली सॉल्यूशन कह सकते हैं। ओके, द रिलेटिव प्रोपोर्शन और कंपोजिशन ऑफ विच मे वेरी बिटवीन सर्टेन लिमिट, और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कुछ लिमिट पे क्या करेगी, वेरी करेगी। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, जब प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इन चीजों के बारे पे हम लोग जो है बात करेंगे। ओके, अब जब याद रखिएगा जब सॉल्यूशन होगा वो हमेशा कैसा होगा, होमोजेनियस होगा या हेट्रोजेनियस? Homogeneous. हमेशा होमोजेनियस होगा। सॉल्यूशन जो बनता है वो किससे बनता है, तो बताना चाहेंगे? Solute or solvent. वेरी गुड, यानी कि किससे बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से ये जो है बना होता है। ओके, अब आपको पता होना चाहिए सॉल्यूट का मतलब क्या होता है,
जो दूसरे के अंदर क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, या जो दूसरे के अंदर जो अपने आप को डिसॉल्व कर ले, उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, जो दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। अब आपके एग्जाम के क्वेश्चन में सॉल्यूट सॉल्वेंट तो दिया नहीं रहेगा। आप अगर जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां पे आपको कौन सॉल्यूट है ये लिख के नहीं दिया रहेगा, आपको पहचानना होगा। तो कैसे पहचानिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इसमें कितने वर्ड है, बोलिए। Six. और इसमें कितने वर्ड है, 7। यानी कि जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। आप जैसे मैं बताता हूं, 100 ml वाटर है, 10 ग्राम यानी कि शुगर है, ये है वाटर और ये क्या है आपका शुगर। क्या शुगर का फॉर्मूला कोई बता सकता है, बोलिए। So C6H12O6. वो शुगर का हो, सॉरी ग्लूकोज का होता है। आपसे क्या पूछा हूं, शुगर का C12H22O11 होता है। ओके, अब मुझे बताइए कि इसके अंदर कौन सॉल्यूट है। आपको मास के आधार पे दे दिया, आपको लिखा नहीं है कि सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है। बताइए कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट। So sugar solute है और water solvent है. वेरी गुड, ओके। अब मुझे बताना कि मेरे पास 1 kg शुगर है, साल्ट है, साल्ट समझो, ये नमक, और मेरे पास 10 ml वाटर है। अब बताओ कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। सॉल्यूट वाटर सॉल्वेंट Solute है और Solute water है. solvent. क्या है, फिर से बताइएगा। सॉल्यूट वाटर है सॉल्ट Yes. सॉल्वेंट सॉल्यूट वाटर है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्ट यानी कि साल्ट है। क्या सबका सेम आंसर आ रहा है या किन्हीं का Sir कुछ और water दिया है? solvent होता है. क्या ये सॉल्यूट है, कहोगे सर ये 1 है यहाँ पे 10 है, ये तो सॉल्यूट होना चाहिए। सॉल्वेंट है। Sir water ये universal. सॉल्वेंट है क्योंकि इसकी यूनिट केजी में है। तो ध्यान रखिएगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। अब कहोगे सर ऐसा होता है क्या, 1 kg में 10 ml वाटर आप डिजोल्व किए हो क्या। हाँ, आप लोगों ने भी किया होगा। अब आपको पता नहीं है, आपको मैं बताता हूँ कहाँ पे आप लोगों ने इसका यूज किया होगा। ध्यान दीजिएगा, आपने अगर जब बरसात के समय नमक के पैकेट को ओपन करके रखा होगा तो देखना उसके अंदर से पानी निकलने लगता है, ठीक है, या उसके अंदर पानी आ जाता है जिसके कारण से वो उतना दानेदार नहीं रह जाता, एक दूसरे के साथ चिपक जाता है। यानी कि क्या हुआ, हम लोग कहते हैं कि साल्ट ने क्या किया, पानी को खींच लिया या पी लिया। वो एक्चुअली क्या हुआ कि वहां पे उसने सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लिया अपने अंदर। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार जो है सॉल्वेंट जो हो वो क्या हो, वाटर ही हो। हमेशा बच्चे मान के चलते हैं कि वो जो होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट जो है हमेशा वाटर होगा, नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा आपके कंडीशन पे, ठीक है। यानी कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा है। आपको मैं बता रहा हूं कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वहां पे आपको ये नहीं दिया जाएगा कि वो सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है। बस आपको जो है वहां पहचानना होगा। कैसे पहचानोगे, वहां क्वांटिटी के आधार पे पहचानोगे। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने पहले 10 ग्राम जो है साल्ट डाल दिया या NaCl डाल दिया। और इसकी आप बताओ क्या 10 ग्राम साल्ट डालने पे ये क्या वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा, बताइए, कोई तो बताइए। बहुत ही आसान सा, या घटेगा. या तो घटेगा या तो सेम रहेगा। बताइए क्या होगा। Sir घटेगा. ओके, और कोई, और कोई बताना चाहेंगे। भूमि, अंशिका, आप लोग तो मेरी क्लास में पढ़ते थे तो आप लोग तो बताइए। प्रक्षित, सात्विक,
ओके, तो यानी क्या हो जाएगा, 10 ग्राम NaCl हो जाएगा। अब देखो आपको पता है कि हमने जैसे ही यहाँ पे क्या करा कि 10 ग्राम NaCl डाला, तो यहाँ इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अगर जब डिसॉल्व हो जाएगा तो यानी इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। बोलोगे सर कैसे सेम रहेगा, आपको समझाता हूं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मान लो कि मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है। अब इसके अंदर जो है मैं बॉल रखता हूं ताकि कि आपको विजुलाइज हो जाए। यहाँ पे मैंने जो है बॉल रखे, ओके, यहाँ पे हमने क्या रखा, बॉल रखा। अब इसके अंदर मैंने सैंड डाल दिया। ये सैंड जो है ये इन गैपों में फिल हो जाएगा। अगर ये इन गैपों में फिल हो जाएगा तो क्या इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, हाँ सर। यानी कि जब ये पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम डज नॉट चेंज। इसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अब पूछेगा आपसे क्यों नहीं चेंज होगा, तो आप बताइएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो वाटर के अंदर जो गैप है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो उसके अंदर आके क्या हो रहे हैं, फिट हो जा रहे हैं। जिस कारण से जैसे कि आपको पता होगा कि वाटर का जो शेप होता है वो कैसा शेप होता है, वी शेप होता है, Angular. या शेप होता है, Bend. या वेंट शेप होता है। Bend. सर बैंड Vent. और इसका Right. तीन होता है, यानी कि एंगुलर शेप भी इसको कहते हैं, वी शेप भी कहते हैं और बेंड शेप भी कहते हैं। क्योंकि देखो वी लग रहा है इसलिए इसको हम वी कहते हैं। एंगुलर यानी कि एंगल पे है इसलिए एंगुलर शेप भी कहते हैं। और इसको जो है वी शेप, बेंड शेप और इस प्रकार से तीनों नाम से जाना जाता है। अब बताओ इसका एंगल कितना है, कई बार पूछा गया है। Sir, 104.5. वेरी गुड, यानी कि 104.5। अब देखो इनके बीच गैप है, तो ये जो सॉलिड पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आके डिसॉल्व हो जाएंगे, या जो डिसॉल्व मतलब जो इस जगह पे ट्रैप हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे समझने के लिए दो वाटर के मॉलिक्यूल समझ लीजिए और इनके बीच गैप है, तो इन गैप में आके क्या हो जाएगा, ये फंस जाएगा और इस प्रकार से इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। आपको एक बात याद रखना है कि सॉल्यूशन जब भी बनेगा तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। आपको यानी कि इस यूनिट के दौरान आपको वॉल्यूम चेंज नहीं करना। मैं बता दूं कि इस यूनिट में जो हम बात करेंगे बेसिकली लिक्विड के बारे में बात करेंगे। आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में गैस के बारे में बात करना है, सॉलिड के बारे में जो है सॉलिड स्टेट में बात करना है, और लिक्विड के बारे में जो बात करना है वो इस सॉल्यूशन यूनिट में बात करना है। हम लोग जब भी बात करेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा जो है यानी कि इसी के आधार पे पूरा जो है हम बात करेंगे। ओके, हमने आपको दो चीजें बताई, आपको दो बातें याद रखना कि जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। ओके, यानी कि सॉल्यूशन कैसा होगा, होमोजीनियस होगा, वो कभी भी हेट्रोजीनियस नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा मान लो इसकी कैपेसिटी 30 ग्राम डिसॉल्व करने की थी और हमने 40 ग्राम जो है इसमें शुगर डाल दिया या NaCl डाल दिया, अब क्या वॉल्यूम बढ़ेगा या सेम रहेगा या घटेगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। सर बड़े अब बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सॉलिड डिसॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ पे आके बॉटम में रहेगा, और बॉटम में रहेगा तो यानी कि क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और जैसे स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, धीरे 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 इसका वॉल्यूम जो है बढ़ेगा जितना ज्यादा आप नमक डालोगे। ओके ठीक है, ये बात याद रहेगी। चलिए अब आपने दो बातें सीख ली कि सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजेनियस होता है। सॉल्यूशन जो बना होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना होता है। सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, और जब इसमें मिलाते हैं अगर जो सॉल्यूशन बन रहा है तो हमेशा होमोजेनियस बनेगा, और होमोजेनियस सॉल्यूशन में कभी भी वॉल्यूम जो है चेंज नहीं होता है। ओके, इतनी सी बात हम लोगों ने यहां तक हम लोगों ने सीख लिया। ओके, अब आपके पास जो है जो सॉल्यूशन होता है वो तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि एक कोई आदमी है, कोई भी एक क्या है, मैन है, उसकी कैपेसिटी है 4 रोटी खाने की।
ओके, अगर वो 4 रोटी खाने की कैपेसिटी है, आपने उसको पहला दिया तो वो 1 रोटी खा लेगा। अब बताओ क्या उसका पेट भरेगा क्या? No, sir. No, No, sir. मतलब ये sir. कैसा हो गया? अनसैचुरेटेड हो गया। यानी कि उसके पास अभी कैपेसिटी है, वो क्या कर सकता है कि और जो है यानी कि 3 रोटी खा सकता है। फिर से हमने 1 रोटी दिया, अब बताओ वो सॉल्यूशन कैसा होगा? unsaturated, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। फिर हमने क्या करा कि फिर से 1 रोटी दिया, अब यानी कि क्या हो जाएगा बताइए? Unsaturated. Unsaturated. ओके, फिर से हमने क्या करा कि 1 रोटी दे दिया, अब बताओ उसका पेट भर जाएगा? अब क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड हो जाएगा। ओके, अब वो क्या हो जाएगा? Yes, sir. सैचुरेटेड हो। यानी कि अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। सॉरी, जब वो पूरा का पूरा जो है जितनी उसको चाहिए उतना मिल जाएगा, लेकिन अभी उसकी कैपेसिटी है डिसॉल्व करने की, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? यानी कि अनसैचुरेटेड कहेंगे। अब यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, अ सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अ सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन in which further amount of solute dissolve in it at particular टेम्परेचर। जिस भी टेम्परेचर पे आप रूम टेम्परेचर पे हो तो रूम टेम्परेचर के अनुसार से, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम क्या कर सकते हैं? और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो जाता है कि ऐसा सॉल्यूशन, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ना, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, ये क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड का। ओके, मैं मिटा के ही लिख देता हूं। यहाँ पे सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? अ सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, such type of solution in which no further amount of solute dissolve at a particular temperature. ओके, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो जाएगा? अ सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, such type of solution in which further amount of solute dissolve at a particular temperature. ओके, अब Yes, sir. यहाँ पे आपको मैं डायग्राम की मदद से समझाता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ समझाया, अब हम जो है वापस रियल एग्जांपल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या रखा? वाटर रखा। ओके, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? वाटर को रख दिया। मान लो कि इसके अंदर जो है या वाटर है, और ये वाटर जो है इसमें क्या होगा कि इसकी कैपेसिटी है 30 ग्राम जो है शुगर को डिसॉल्व करने की। ठीक है, इसकी कितनी कैपेसिटी है? 30 ग्राम जो है ये शुगर को डिसॉल्व कर सकता है। अब आपने 1 चम्मच में 10 ग्राम आता है, आपने 1 चम्मच डाला, 10 ग्राम डाल दिया। अब बताओ ये सॉल्यूशन कैसा हुआ? सैचुरेटेड हुआ या अनसैचुरेटेड हुआ? यानी कि अनसैचुरेटेड हुआ। फिर से आपने कितना डाल दिया? 10 ग्राम डाल दिया, यानी कि 1 स्पून डाल दिया।
अब बताओ सॉल्यूशन कैसा हुआ? Unsaturated. अनसैचुरेटेड हुआ। फिर से आपने क्या कर दिया, 10 ग्राम डाल दिया। अब मुझे बताइए ये सॉल्यूशन कैसा हुआ? Saturated. अब सैचुरेटेड हो गया। यानी कि जिसको जितने अमाउंट की ये मैक्सिमम कितना डिसॉल्व कर सकता है, 30 ग्राम। इसके बाद दोगे तो यानी कि डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। यानी कि जैसे मैंने कहा कि किसी इंसान की कैपेसिटी है 4 रोटी खाने की, अगर जब 4 से ज्यादा दोगे 4 रोटी नहीं खा पाएगा। अब जब नहीं खा पाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा कि उसको हम कह देंगे कि वो उस पॉइंट पे आके सैचुरेट हो गया, यानी कि अब फिक्स हो गया, अब वो डिसॉल्व नहीं कर पाएगा या अब वो रोटी नहीं खा पाएगा। किसी की भी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, यानी कि किसी की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, उस मैक्सिमम कैपेसिटी के सॉल्यूट को डिसॉल्व कर ले रहा है तो हम उसको हम क्या कह देंगे, यानी कि सैचुरेटेड कह रहा है। लेकिन अभी उसके पास कैपेसिटी है कि वो किसी और चीज को डिसॉल्व कर लेता है या कर सकता है, तो हम सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? सैचुरेटेड, Yes, sir. सुपर Yes, sir. सैचुरेटेड क्या होता है? हाँ बोलिए, किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। क्या किन्हीं को पता है सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? बोलिए। ओके, प्रक्षित आपको पता है? चलिए कोई बात नहीं। वंशिका, यहाँ पे देखिए, अब आपके पास मान लो कि आपने क्या करा कि अब आपकी इच्छा है कि सर मैं 30 ग्राम से ज्यादा चीनी को जो है घुलाना चाहता हूँ, क्योंकि सर मैं जो है, आप चाय पीते हैं वहां पे ज्यादा मीठा पीते हैं, शरबत पीते हैं तो कम पीते हैं। मैं चाय देखिएगा शरबत से जो है काफी ज्यादा मीठा होता है, तो डिपेंड करता है कि आप लोग जब अगर कभी पीते होंगे तो आपको पता लगा होगा शरबत की मिठास थोड़ी कम रखी जाती है और जो चीनी की सॉरी चाय की जो होती है मिठास ज्यादा रहती है। आप लोगों ने कभी सोचा कि क्यों नहीं हम पानी में रख के छोड़ देते हैं तो चाय हमारी बन जाएगी? आप एक कंटेनर लेना, उसके अंदर दूध रख देना, चीनी रख देना, चाय पत्ती रख देना, मेहमान आए उसको दे देना छान के। ऐसा करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो जो है ना चीनी को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर वो चीनी को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा तो हम उसको डिसॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, बताइए? So temperature increase करते हैं. यानी कि टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। यानी कि जब कोई अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डाल दोगे तो आपने क्या करना है, उसको डिसॉल्व करना है, और डिसॉल्व करने के लिए आप उसको हीट दे रहे हो, तो हीट देने के बाद वो क्या करेगा, डिसॉल्व कर जाएगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ये सिंपली समझो कि हीट देने के बाद जो जो पार्टिकल डिसॉल्व नहीं कर रहा था, ये सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर रहा था, वो डिसॉल्व कर जाएगा। क्यों कर जाता है? क्योंकि उसके वॉल्यूम के जो पार्टिकल हैं उनके बीच गैप बढ़ जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा रेल की पटरी या ब्रिज के बीच में जो है गैप छोड़ा जाता है, ध्यान दिया है? बोलिए। Yes, sir. Yes, हाँ। sir. क्यों दिया जाता है? बताइए क्यों दिया जाता है? सर क्योंकि वो समर्स में एक्सपेंड हाँ, वेरी गुड। यानी कि इसलिए दिया जाता है कि जब समर का सीजन आएगा तो एक्सपेंड करेगा, और जब एक्सपेंड करेगा तो यानी कि वो क्या हो जाए, बेंट ना हो जाए। और अगर जब बेंट ना हो जाए इसीलिए हम क्या करते हैं, गैप देते हैं। यानी कि हीट देने के कारण उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही बढ़ जाएगा यानी कि उनके बीच जो पार्टिकल के बीच गैप है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा तो उनके बीच जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे आप लोगों ने चाशनी समझते हो, चाशनी चीनी का जो बनाते हैं, Yes, Yes, sir. sir. Yes, जब sir. धीरे धीरे उसको हीट करते हैं और उसके अंदर चीनी डालते चले जाते हैं तो चीनी को क्या करता है, बहुत ज्यादा जो है, आप लोगों ने मिठाई खाया होगा रसगुल्ला, उसको चाशनी में डुबो के बनाया जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मीठा होता है। उसको कैसे बनाते हैं, धीरे धीरे हीट करते चले जाते हैं और उसके अंदर जो है सॉरी चीनी डालते चले जाते हैं। इससे जो है क्या हो जाता है, वो सॉल्यूशन पहले डिसॉल्व नहीं करेगा। आप उसको ठंडे पानी में जितना चीनी चाशनी के लिए यूज किया जाता है उतना ठंडे पानी में कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार डिसॉल्व नहीं होता है तो उसको काइनेटिक एनर्जी देते हैं, स्टेयर करते हैं। अब जैसे स्टेयर करते हैं तो वो क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो है पार्टिकल के अंदर एनर्जी बढ़ जाती है, और जैसे ही एनर्जी बढ़ जाती है तो वो पार्टिकल को क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है।
ओके, क्या समझ में इतनी सी बात आ गई? Yes. ओके, अब देखो, आपको पता है कि यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर आप लोगों को मैंने बताया था, कितने टाइप के बताया था? 5 टाइप के, याद है? कौन कौन सा बताया था? कौन कौन सा बताया था? So solid, liquid, gas, plasma और Plasma person. DES. वेरी गुड। मैंने आपको 5 स्टेट्स बताया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, पीईसी। ठीक है, ये जो है 5 के बारे में आपको मैंने बताया था। हम जो बेसिकली उन 2 प्लाज्मा और बीईसी का सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि हमारे पास वो काफी ज्यादा क्रिटिकल केस होता है, तो उनके जो हम सॉल्यूशन बना नहीं सकते। और वैसे भी प्लाज्मा काफी सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल होता है, तो उसको बनाने का भी हम अभी तक सोचे नहीं है। आप लोग अगर से कोई साइंटिस्ट बनता है तो वो जो है यानी क्या कर सकता है, इसको जो है सोच सकता है। ओके, फिर हमारे पास यानी कि क्या है कि जो हमारे डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में होते हैं। ओके, अब देखिए, जब आपके पास सॉल्वेंट के मतलब क्या होता है? जिसकी क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा हो। जिसकी क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। जिसकी क्वांटिटी कम हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। आप क्या करो, सॉलिड में सॉलिड को मिलाएंगे तो कैसा बनेगा? आप लोगों ने देखा होगा अलवाय। अलवाय का मतलब समझते हो? बताइए, अलवाय का मतलब कोई बताएंगे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अलवाय अच्छा देखे हो आप लोगों ने? यस सर। हाँ, कहाँ पे हुआ है, क्या यूज करते हैं? अलवाय का मतलब होता है when two or more than two element mix to form a compound, it is known as alloy। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड को मिला के जब कोई हम मेटल का जो बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि अलॉय कहते हैं। ओके, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पीतल के बर्तन, उसके अंदर कॉपर, जिंक और भी बहुत सारे जो है यानी कि जो है मिलाया जाता है, तब जाके जो है यानी कि वो जो है कॉपर के या ब्रास के जो बर्तन है वो बनते हैं। बेसिकली एक और एग्जांपल देता हूं जो कि आपके डे टू डे लाइफ में यूज होता होगा। ओके, अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास आप लोगों को एक गोल्ड स्मिथ की कहानी पता होगी। गोल्ड स्मिथ यानी कि गोल्ड स्मिथ का मतलब क्या होता है? सुनार। ठीक है, वो क्या करता है? अलवाय का फॉर्मेशन करता है। वो कितने कैरेट लेता है गोल्ड? 22 कैरेट प्लस 2 कैरेट क्या ऐड करता है? कॉपर करता है। ओके, ये क्या है? ए। अब वो क्या कर दिया, 2 मेटल को मिला के उसने क्या कर दिया, यानी कि जो है इस प्रकार से ये क्या बना दिया आपके लिए जो है एक तरह से अलवाय का फॉर्मेशन कर दिया। ओके, अब जैसे ही इन्होंने क्या करा कि गोल्ड और यानी कि कॉपर को जैसे ही मिला होगा तो यानी कि क्या बन जाएगा? अलवाय बन जाएगा। अलवाय का मतलब क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक मेटल को मिक्स करके बनाते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? अलवाय कहते हैं। आप लोगों ने बहुत सारा, जैसे देखो उन्होंने क्या कहा 22 कैरेट गोल्ड। आपको पता होना चाहिए कि जो प्योर गोल्ड होता है कितने कैरेट का होता है? 24 carat. So 24. यानी कि 24 कैरेट। 24 कैरेट जो गोल्ड होता है ना वो काफी मतलब जो है मेलेबल और डक्टाइल प्रॉपर्टीज शो करता है। ये मेटल में आपको पता होगा कि मेटल कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है, क्या किसी को पता है तो बताना चाहेंगे? Sir, malleable, ductile, sonorous, lustrous, ओके, अच्छा मैं एक छोटी सी conductivity. ट्रिक बता देता हूँ। अब बात उठी है तो आपको बस ये याद रखना है, मेटल। अब इतना तो याद ही रख लोगे। एम से क्या होता है? मेलेबल एंड डक्टाइल। ई से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। टी से क्या होता है? टेंसाइल नेचर। ए से क्या होता है? अलवाय का फॉर्मेशन। एल से क्या होता है? लस्टरस प्रॉपर्टी। एस का मतलब क्या होता है? सोनोरस प्रॉपर्टी। क्या याद रहेगा कौन कौन सी मेटल की प्रॉपर्टी होती है? Yes, sir. अच्छा, किसी को ये ना समझ में आया हो कि मेलेबल डक्टाइल का मतलब क्या होता है? इतना तो सबको पता लग रहा होगा। Yes, sir. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगर जो नहीं है तो बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल बता दूंगा, क्योंकि आपको जो है मेरा काम है सिखाना। अगर जो नहीं आता है तो बिल्कुल बता दीजिएगा। खुद बता दो। ओके, ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पे अब देखो, एम से का मतलब होता है मेलेबल, और मैं 2 प्रॉपर्टी बताऊंगा, मेलेबल और डक्टाइल।
मेलेबल का मतलब होता है कि मेटल को पीट के आप क्या कर दो, थिन शीट में कन्वर्ट कर दो। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोहे को पीटते हैं तो पीट पीट के एक चादर सा कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मेलेबल प्रॉपर्टी। यानी कि किसी भी छोटे से मेटल को आपने इतना सा मेटल लिया और पीट पीट के, यानी कि क्या करते हैं, मैं यहाँ पे जो है सर्कुलर ले लेता हूँ ताकि कि आप लोग जो है, ओके, अब यहाँ पे हमने पीट किसको कैसा बना दिया, एक जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना दिया। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मेलेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। टैक्टाइल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, अब यही सेम शेप है और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, टैक्टाइल प्रॉपर्टी। अब देखना सोनार के पास वहां पे क्या होता है कि इस प्रकार का एक खांचा होता है। 1 मिनट में थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ। ओके, अब यानी कि अगर हम क्या करते हैं कि किसी को, आपके पास देखना कि इस तरह से, अगर जो सोनार के दुकान में देखे होंगे इस तरह के बड़े छोटे होल के जो है खांचे बने होते हैं, वो क्या करता है, इससे जो है यानी कि इससे एक थ्रेड को लेता है और खींच लेता है, और जैसे खींचता है तो धीरे धीरे उसका साइज जो है बढ़ जाता है, और फिर जो है आपको वो क्या करता है कि जो है आपका जो भी ऑर्नामेंट्स होता है उसको बना के दे देता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, मैं जो है फटाफट से बताऊं क्योंकि मेरे को आगे भी पढ़ाना है। इससे इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो है कंडक्ट करेगा। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, टी से टेंसाइल नेचर, मैं थोड़ा फंस गया हूं, अब मुझे निकलना पड़ेगा। टेंसाइल का मतलब क्या होता है कि लोड बियरिंग कैपेसिटी, कौन कितना ज्यादा जो है लोड को बेयर कर सकता है। अब लोड बियरिंग कैपेसिटी अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं कि कौन जो है कितना ज्यादा सामान को लोड को उठा सकता है। जैसे आपके घर की जो छत होंगी वहां पे जो है आप देखना आयरन का यूज किया जाता है, या जहां भी ब्रिज बनते हैं वो आयरन का यूज किया जाता है। कभी आपने सोचा क्यों आयरन का ही क्यों यूज किया जाता है, दूसरे एलिमेंट का क्यों नहीं यूज किया जाता है, बताइए। क्योंकि जो टेंसाइल नेचर होता है वो क्या करता है, जो आयरन का वो ज्यादा होता है, यानी कि लोड के, जैसे देखना सरिये के ऊपर जो है हम लोग क्या करते हैं, छर्री मिट्टी जो है पूरा जो है उसको जमा के रखते हैं। तो यानी कि वो क्या करेगा कि वो लोड बियरिंग कैपेसिटी जो होती है वो आयरन की ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ए से अलवाय, अभी जस्ट मैं इसी के बारे में यहीं से मैं भटका था, और इसका मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक मेटल को मिला के बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलवाय कहते हैं। और एल से मतलब होता है लस्टरस प्रॉपर्टी। लस्टरस का मतलब होता है कि मेटल को जब आप काटोगे, या मेटल जो होता है वो शाइनिंग नेचर का होता है, सॉरी जो है शाइनिंग नेचर का होता है, यानी कि चमकदार होता है। ओके, यानी कि जो मेटल होगा वो कैसा हो जाएगा, चमकदार होगा। सोनोरस का मतलब होता है जो साउंड को अच्छे से कंडक्ट करे। आप देखना लोहे के मेटल को पीटोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, वो बहुत दूर तक जो है यानी कि जो है आवाज आपको भेज देगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जो है आप फटाफट से हम इसको कंप्लीट करना है। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए, आपके पास सेकंड जो एग्जांपल होना चाहिए लिक्विड और सॉलिड का होना चाहिए। लिक्विड सॉलिड, यानी कि सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, लिक्विड की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब जनरली आपके पास वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको बताया था नमक के अंदर बरसात के समय पानी चले जाना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं। यानी कि साल्ट के अंदर जो है पानी चले जाता है तो उस वाटर को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब होता है यानी कि पानी, जैसे आप लोग के शरीर में कहते हैं कि डिहाइड्रेटेड हो गए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। जैसे गर्मी का समय आ रहा है तो आप लोग जब स्कूल से आते होंगे तो आपकी मम्मी जो है आप लोगों के लिए क्या करती है, ग्लूकोज पानी जो है देती है। शायद उधर गर्मी नहीं होता होगा उतना, होता है क्या,
Yes, sir. ओके Yes, तो sir. नहीं, जैसे क्या होता है जिधर साइड ज्यादा गर्मी रहती है तो वहां पे देखिएगा ग्लूकोज का प्रचार जो है अभी अब चालू हो गया होगा, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो जो है दिया जाता है ताकि कि जो पानी की कमी है वो दूर हो सके। ठीक है, कई लोगों को अगर जो बीमार पड़ने के बाद जो है वहां पे सलाइन के रूप में जो है वाटर दिया जाता है, तो अलग अलग तरीके से जो है दिया जाता है, वो प्योर होता है। अमलगम ऑफ Hg, जैसे आप लोग 10th में पढ़ते होंगे तो वहां पे बताया जाता होगा अमलगम। अमलगम का मतलब याद रखना कि इसके अंदर मरकरी के अंदर अगर जो या मरकरी को किसी चीज के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो जो हमेशा अमलगम बनता है, यानी कि अमलगम में मरकरी का होना तय है। आपसे पूछा जाएगा कि अमलगम में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो हमेशा बताइएगा मरकरी जो होता है। मुझे बताओ मरकरी रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होता है? Liquid. So liquid. लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके Yes, sir. अब देखो सोडियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसके अंदर ये जो मरकरी है वो सोडियम इसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा गैस एंड सॉलिड। अब देखिए गैस एंड सॉलिड का जो एग्जांपल क्या हो जाएगा कि आपके पास ये वाला जो है ना जल्दी बच्चों को मिलता नहीं। आपसे अगर मैं पूछ दूं बताओ जहां पे सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा हो गैस की क्वांटिटी कम हो, ऐसा कोई सॉल्यूशन बताओ तो आप क्या बता पाओगे? बोलिए, बताइए। आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि जिसके अंदर क्या हो कि हमारे पास जो है सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा हो गैस का जो है कम हो, और इस टाइप का जो है सॉल्यूशन बना रहे हो? शायद आप लोगों ने जल्दी देखा भी नहीं होगा और हमारे डे टू डे लाइफ में यूज भी नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए H2 को हम प्लेटिनम के साथ जब मिलाते हैं जो मिक्सचर बनता है, उस मिक्सचर में देखिएगा H2 की गैस की क्वांटिटी कम होती है और प्लेटिनम जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है इस टाइप से जो है, यानी कि जो है गैस और सॉलिड का एग्जांपल है जहां सॉलिड सॉल्वेंट है और गैस क्या है सॉल्यूट। दूसरा डिसॉल्व गैस इन मिनरल्स। जब मिनरल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कई सारे मिनरल्स को हम लोग क्या करते हैं गैस में मिला देते हैं ताकि कि वो कई बार जो अच्छे से सही से रहे या उनकी जो फर्टिलिटी या जो भी चीजें हैं वो काफी अच्छी रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उनके अंदर जो गैस को मिला के रखते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने सीख लिया। अब हम बात करेंगे जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? लिक्विड होगा। इसका एग्जाम्पल आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये हमारे डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूट, जैसे कि आप नींबू सॉरी चीनी और पानी का शरबत बनाते हैं, वो क्या हो गया? सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल है। अब देखो लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल कोई बताना चाहेंगे? बोलिए। बहुत एग्जांपल हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा So यूज करते lemon juice and water. हैं। ओके, वेरी गुड। और कोई? वाटर मिल्क में So वाटर water and मिलाना milk. मिल्क। हाँ सॉरी, क्या बोले यार? So water and milk. हाँ वाटर एंड मिल्क। या फिर जो कुछ लोगों को शाम में देखते होंगे पीते हुए, ठीक है, यानी कि मिथेनॉल। मिथेनॉल पिया नहीं जाता है, इथेनॉल पिया जाता है। इथेनॉल जो है कंपनी में यूज होता है, ये काफी ज्यादा जो है खतरनाक होता है। इसी के पीने के कारण जो है कई लोगों की मौत हो जाती है। इथेनॉल इन वाटर, वैसे खैर मिला तो सकते हैं, मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, मिला के पीना नहीं चाहिए। ठीक है, इथेनॉल इन वाटर यानी कि क्या हो जाएगा कि जब आप लोग देखे होंगे किसी को कोई ड्रिंक करता है तो वो क्या करता है उसके अंदर जो है पानी मिलाता है। आपको ये नहीं करना सर मेरे घर जो है सीधे सीधे पी लेता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कैसा आदमी है। ठीक है, दूसरा गैस और लिक्विड का, आप लोगों ने जो सॉफ्ट ड्रिंक पिया होगा जैसे स्प्राइट, कोका कोला, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? यानी कि CO2 कार्बन, या इसको हम लोग कार्बोनेटेड वाटर कहा जाता है, वहां पे यानी कि होता है। दूसरा आप देखना तालाब के पानी में, आप कहोगे सर हम तो तालाब के पानी में O2 नहीं मिलाते, वो नेचर मिला देता है। कहोगे कैसे सर? जब पानी का मूवमेंट होता है तो वो क्या करता है उस एयर को ट्रैप कर लेता है और वो क्या कर देता है इस प्रकार से मिला लेता है। खैर आप अगर नहीं समझते तो आप लोगों ने एक्वेरियम देखा है? बोलिए, एक्वेरियम देखा है कि नहीं? एक्वेरियम के अंदर देखना एक पंप लगाया जाता है जो क्या करता है गैस को उसके अंदर जो छोड़ते रहता है। वहां पे Yes, बेसिकली हम लोग क्या मिला रहे हैं? O2 मिला रहे हैं ताकि कि जो उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसको ऑक्सीजन का यूज कर सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब सॉल्वेंट क्या हो? गैस हो। सॉल्यूट क्या हो? सॉलिड लिक्विड गैस हो। अब देखो जैसे आपके पास सॉलिड इन गैस, आयोडीन वेपर इन एयर, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि वेपर आयोडीन किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। गैस के अंदर अगर जो आयोडीन के पार्टिकल मिला दोगे
तो वो जो है किस फॉर्म में आ जाएगा, आयोडीन वेपर का जो है गैस का जो है सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कैम्फर, कैम्फर का मतलब समझते हो क्या होता है, जो पूजा की थाली में यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैम्फर कहते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर का होता है। जब वो जलता है तो यानी कि किस फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, या कई बार जो सॉलिड से गैस होता है जैसे ठंडा होता है तो गैस हो जाता है और वो सीधे सीधे नाइट्रोजन के अंदर जो है क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, इसका जो है एग्जाम्पल है, आप आयोडीन कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि घर के अंदर जब चूल्हा जलाते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सॉलिड फॉर्म में निकलता है और वो एयर के साथ मिल जाता है, तो भी वो क्या है, सॉलिड और सॉल्वेंट का जो है, सॉलिड और गैस का सॉल्यूशन है। ओके, दूसरा लिक्विड एंड गैस। अब देखो लिक्विड एंड गैस, गैस की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, जैसे ह्यूमिडिटी इन एयर, जैसे अभी के एयर में ह्यूमिडिटी काफी कम होती है, लेकिन बरसात के समय जो है ह्यूमिडिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। अब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है तो जिस कारण से वहां पे उस समय आपको स्वेटिंग होता है, क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर में जो है ड्रॉपलेट्स, वाटर के ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं, वो क्या करता है, यानी कि आपके जो स्वेट होते हैं वो आसानी से इवेपोरेट नहीं होने देते हैं। इस समय देखो तुरंत आप लोगों को जनरली जो है स्वेटिंग नहीं होता होगा, क्योंकि जैसे स्वेटिंग होता है तो टेम्परेचर होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है एयर में, वो क्या कर लेगा, फटाफट से ले लेगा। लेकिन बरसात के समय ऑलरेडी होती है, जिस कारण से आपको जो है स्वेटिंग जो है होता है और उसमें आपको दिखाई भी देता है। या क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद N2, क्लोरोफॉर्म का यूज कहाँ पे करते हैं, कोई बताना चाहेंगे, डॉक्टर लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बताइए कहाँ पे यूज करते हैं, बेहोश करने के रूप में इसको क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी को भी अगर मुझे बेहोश करना है तो उसको क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म जो है यानी कि जो है दिया जाता है। आजकल नए नए तरीके हैं, अलग अलग तरीके से भी जो है आदमी को बेहोश किया जाता है। ओके, यहाँ पे इस प्रकार से जैसे क्लोरोफॉर्म मिक्स विद N2, यानी कि जैसे मिक्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड के साथ जो है यहाँ पे इसका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। अब उसके बाद देखो गैस, गैस का सॉल्यूशन। अब गैस का सॉल्यूशन, जितने भी एयर को किसी भी एयर के साथ निकाल दो, आप अपने घर में से जो सिलेंडर का थोड़ा सा निकालना, वो धीरे धीरे देखना किस में आ जाएगा, गैस में जो है मिल जाएगा। या परफ्यूम को जैसे एयर के फॉर्म में आता है तो एयर के फॉर्म में आ जाता है, एयर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको जो है एयर में मिल जाता है और आपका जो है पूरा रूम जो है सुगंधित हो जाता है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि मास परसेंटेज की बात करते हैं। मैं इससे पहले आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे, कंसंट्रेशन का मतलब बताइए क्या होता है, द Amount of अमाउंट ऑफ solute in सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन जो होता है ना, वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और एक क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, डिपेंडेंट, टेम्परेचर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ओके, और एक जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए भी मिलेगा, कई बार जो है आप एग्जाम दोगे तो वहां पे भी आपको मिलेगा। कौन कौन से टर्म ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, जैसे पहला, जहां भी वॉल्यूम वाला टर्म आ जाए वो टर्म जो है यानी कि क्या होगा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे पहला आप लोगों ने पढ़ा होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, दूसरा आपने पढ़ा होगा यानी कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा आपने पढ़ा होगा मोलारिटी, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। चौथा आपने पढ़ा होगा फॉर्मालिटी। ओके, ये सभी टर्म, या पांचवा आपने पढ़ा होगा नॉर्मलिटी। ये सभी टर्म क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि इनके टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से इनके कंसंट्रेशन पे यानी कि क्या आएगा, चेंज आ जाएगा। इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट कहते हैं। और कौन कौन जो यानी कि इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर दो स्पेलिंग को, यानी कि इनडिपेंडेंट। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा कौन कौन सा टर्म जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। पहला वेट बाय वेट परसेंटेज,
ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज। दूसरा आप बताइए कौन सा हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। तीसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा मोलालिटी। ओके, चौथा आप लोगों ने पढ़ा होगा पीपीएम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। अब सिंपली ध्यान रखिएगा कि ये सब टर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं। मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि मान लो कि कोई भी जो मास वाले टर्म होंगे ना, वो डिपेंड नहीं करेगा। जैसे आप पत्थर को गर्म करोगे या चीनी को गर्म करोगे, उसकी वॉल्यूम उतना ज्यादा चेंज नहीं होती है। फिर आपके मन में आएगा, सर क्या जितने भी मास वाले टर्म होंगे क्या सभी के सभी नहीं। हम यहाँ पे जो बात करेंगे शुगर, क्योंकि हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, वो सब टर्म जो है यानी कि क्या होगा, क्योंकि सॉल्यूशन के अनुसार से वो क्या करेगा, टेम्परेचर के अनुसार से इंडिपेंडेंट। लेकिन आपके मन में एक बच्चा मुझसे पूछता है, सर देखो पॉपकॉर्न को हीट करते हैं तो उसका जो है क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि चावल के दाने को हीट करते हैं तो सर हीट उसका भी चेंज हो जाता है। हाँ, बहुत सारे के हो जाते हैं, इसीलिए मैंने सारा नहीं कहा। मैंने क्या कहा कि ये चार टर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं। क्या इतनी सी बात याद रहेगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो क्वेश्चन क्या पूछा था नीट ने कि बताओ, क्वेश्चन का फ्रेम वही है लेकिन हो सकता है कि उसके ऑप्शन चेंज हो, कि बताओ कि कौन सा जो कंसंट्रेशन टर्म है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है। मोलारिटी, वेट बाय वॉल्यूम, फॉर्मेलिटी एंड मोलालिटी। बताइए कौन सा होगा? Sir, molality. हो सकता है कि वो तरीके जो है इधर उधर को ऑप्शन को घुमा के पूछेगा, तो आप जो है उनका क्या कर लीजिएगा, आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम एक एक करके यानी कि जो है मास परसेंटेज पढ़ते हैं। हमारे पास मास परसेंटेज का मतलब है W बाय डब्ल्यू। W बाय डब्ल्यू का मतलब क्या होता है कि आप मास परसेंटेज निकालोगे। अब एक एक करके जो है मास में समझाता भी हूं कि क्या क्या मतलब है। ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट कह दो, क्योंकि हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, यहां पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज की बात करेंगे तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, यानी कि क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब जैसे ये आपके पास ये क्या हो गया, यानी कि जो है निकालने का तरीका, या आप सिंपली किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते होंगे तो वहां पे क्या करते होंगे कि आपको, जैसे मान लो कि मेरे को कह रहा है कि आपको निकालना है परसेंटेज, यानी कि सपोज कीजिए आपको शुगर का निकालना है। एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट इतना है, सॉल्यूट इतना है, जिसका परसेंटेज निकालने का हैगा आप उसको ऊपर में रखना और टोटल मास को यानी कि क्या कर देना, नीचे कर देना, या मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा। एक बात याद रखना कि आपको अगर वो 10% आपको W बाय डब्ल्यू दिया या मास परसेंटेज दिया, तो इसका मतलब क्या होता है मास परसेंटेज का, मैं आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या हो गया कि 10 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। ओके, 10 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, और 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है, और 90 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है। क्या ये बात यहां से समझ जाओगे? अगर जब आपके पास, क्योंकि जब आगे क्वेश्चन, आज मेरा से क्वेश्चन वो डिलीट हो गया है, लेकिन मैं जैसे ही होगा तो अगली क्लास में आपको वो क्वेश्चन जो है आपको दिखा दूंगा। आपको जैसे बताना कि 20% दिया है W बाय डब्ल्यू, बताओ कि इसके अंदर सॉल्यूट कितना है, 20 gram. Sir, 20 gram. 20%, Yeah. 29 नहीं 20% है। ठीक है, ओके, अब बताओ सॉल्यूशन कितना है, 100 gram. 100 ग्राम। अगर जब आप ग्राम ले रहे हो तो ग्राम है, अगर जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो ml है तो ml है। ओके, अब तीसरा टर्म आपसे सॉल्वेंट पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 80 gram. 80 ग्राम। अब यही चीज जो है यहाँ पे पूछा, देखो दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल 5% मास बाय मास सॉल्यूशन दिया,
इसका मतलब क्या है कि ऑफ शुगर इन वाटर मीन्स दैट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ शुगर। ठीक है, यानी कि 100 ग्राम में कितना शुगर कंटेन है, क्योंकि आपके पास ऊपर में क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, नीचे में क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज नहीं दे देता हूं, यूरिया दे देता हूं। 180 ग्राम ऑफ यूरिया एंड mass of solvent is 540 ग्राम। ठीक है, अब आपसे देखो यानी कि क्या पूछ रहा है कि मास परसेंटेज पूछ रहा है। क्या आप लोग निकाल लोगे? एक बार ट्राई कीजिए। एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए फटाफट से। क्या बना लिया आप लोगों ने? Sir, 25%. 25. ओके, वेरी गुड। अब देखो आपसे मास परसेंटेज पूछा है। मास परसेंटेज के लिए क्या होगा, ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखो यहाँ पे आपको नहीं दिया, तो जिसकी क्वांटिटी कम है तो यानी कि 180 ग्राम। अब बताओ नीचे कितना करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये क्या है, सॉल्यूट है, और ये क्या है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूं, सॉल्वेंट है। अब जो सॉल्यूशन होगा वो किससे किससे मिलके बना होगा, बताइए? सॉल्यूट Solute plus solvent. प्लस सॉल्वेंट। ओके, यानी कि सॉल्यूट प्लस किससे बना होगा, सॉल्वेंट से बना होगा। सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होगी, 180 180. ग्राम प्लस सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 540. 540. यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे, यानी कि 720। 720. 20. अब आपको परसेंटेज निकालना है, W बाई डब्ल्यू परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परसेंटेज निकालना तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100। अब ये कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में। यहाँ पे आप बच्चे गलती क्या कर सकते थे कि यहाँ पे 540 से डिवाइड कर देते। अगर जब 540 से डिवाइड करते तो जो आंसर आता वो 33.33 आएगा, जो कि क्या है, गलत है। जब सॉल्यूशन की बात कहा जाएगा तो सॉल्यूशन, इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको ये चीज जो है यानी कि क्या करना है, ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास दिया रहे ऊपर में मास बाय मास परसेंटेज निकाल रहा हो तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ जो भी है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। अगर से सॉल्यूशन दे दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं दिया तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो, ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं।